एक बार एक साधु थे और वो जंगल के अंदर तपस्या करते, ईश्वर का नाम सिमरन करते, और जब उनका भूख लगती तब जो है वो उनके सामने भोजन प्रकट हो जाता। तो ईश्वर के अनन्य भक्त थे और साधु जो है वो हमेशा अपनी भक्ति के अंदर लीन रहते। एक दिन क्या हुआ कि साधु को भूख लगी और उस समय भोजन जो है वो सामने प्रकट नहीं हुआ। तो साधु इंतजार करने लगे। जैसे जैसे समय बढ़ा उस हिसाब से उनको भूख भी बढ़ती गई। जब बहुत तेज भूख लग गई तब उन्होंने वहाँ से अपनी कुटिया से निकल करके भोजन की खोज में जंगल की तरफ निकल गए। तो अचानक वहाँ एक झोंपड़ी मिली। उसके गृहस्थ व्यक्ति से उन्होंने भोजन की मांग की कि मुझे भूख लगी है और कुछ भोजन की व्यवस्था होगी। तो गृहस्थ व्यक्ति ने 2 रोटी ला करके उनको दे दी। वहीं उस गृहस्थ व्यक्ति का कुत्ता बैठा था। साधु वो 2 रोटी लेकर के अपनी कुटिया की तरफ चल दिए। कुत्ता उनके पीछे पीछे चल पड़ा और उसको भौंकने लगा। जब कुत्ते को भौंकता देख करके साधु ने 1 रोटी कुत्ते को दे दी। कुत्ते ने वो रोटी खा ली और साधु के पीछे चलने लग गया और फिर वो उसको भौंकने लगा। और साधु को लगा कि कुत्ता भूखा है, उसने दूसरी रोटी भी कुत्ते को दे दी। उसके बावजूद जो है वो कुत्ता उनके पीछे चलता रहा लगातार और उनको भौंकता रहा। अब साधु को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कुत्ते को डांटा कि निर्लज, मुझे 2 रोटी मिली थी तेरे मालिक से और वो दोनों ही तेरे को दे दी हैं और तू फिर भी मेरे पे भौंक रहा है। तो अचानक कुत्ते के अंदर से आवाज़ आई। कुत्ता बोल उठा। उसने कहा कि मेरे मालिक जो है मुझे खाना बहुत कम देते हैं और कभी कभार समय बेसमय भी करते हैं और मैं 2 दिन से भूखा हूँ, परंतु मैं अपना मालिक का घर छोड़ के नहीं गया। और एक आप हैं कि समय से थोड़ा सा जो है वो लेट हुए तो आपने अपना भगवान पे से विश्वास हटा दिया और आप अपने भोजन की खोज में निकल पड़े। तो साधु के आंखों में आंसू आ गए और वो बैठ गए वहाँ पे। उनको बड़ा पछतावा हुआ भी, ये कुत्ते ने बड़ी सच बात कही है। वे वापस अपनी कुटिया में आए, देखा वहाँ उनका तरोताज़ा भोजन पड़ा था। तो कहने का भाव ये है कि हमें थोड़ी बहुत संकट दुख आते हैं तो हमने जिस भगवान को, देवता को हम या जिसको भी हम अच्छा मानते हैं, उनको तुरंत छोड़ने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। भगवान हमेशा हमारी कभी कभार परीक्षा भी लेते हैं। परीक्षा में हमारा धैर्य देखते हैं, हमारी प्रतीक्षा हम कितनी कर सकते हैं वो देखते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।